दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेर और बाघ यानी कि लॉयन और टाइगर में से कौन ज्यादा ताकतवर होता है? और अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? शेर और शेरनी में से ज्यादा ताकतवर कौन होता है? और पहले जब भारत का राष्ट्रीय जानवर शेर होता था तो फिर बाद में भारत का राष्ट्रीय जानवर टाइगर को क्यों बनाया गया? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। एंड प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइगर इस दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणियों में से एक है और टाइगर शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे तो होते ही हैं, साथ ही उनसे भारी और ताकतवर भी होते हैं। हालांकि शेर बाघों यानी कि टाइगर के मुकाबले ज्यादा ऊंचे होते हैं और एक शेर का वजन 160 किलोग्राम से लेकर 360 किलोग्राम तक हो सकता है, और जबकि एक टाइगर का वजन 250 किलोग्राम से लेकर 465 किलोग्राम तक हो सकता है। और बात सिर्फ इनके शेप और साइज की ही नहीं है, क्योंकि शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही टाइगर के दांत शेरों के मुकाबले ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि बाघ के पंजे का एक झटका भालू की खोपड़ी भी तोड़ सकता है। इसके अलावा टाइगर लॉयंस के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले और अग्रेसिव होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइगर अकेले ही शिकार करते हैं। और वही अगर हम बात करें शेर की, तो शेर थोड़े आलसी किस्म के होते हैं और ये अपना अधिकतर समय आराम करने या फिर सोने में बिताते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये 15-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। टाइगर एक बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है, और इसे भूख लगी हो या ना लगी हो, अगर टाइगर को शिकार दिख जाता है तो ये उसे निपटा ही डालता है। लेकिन अगर शेरों को भूख ना लगी हो तो वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, और शेर सिर्फ पेट भरने के लिए ही शिकार करते हैं और अधिकतर समय ये आराम ही करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टाइगर होते हैं वो एक बेहद शानदार स्विमर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तैरने में माहिर होते हैं। और टाइगर करीब 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं, और ये भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी आसानी से पार कर सकते हैं। और ये 6 मीटर से ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब बाघ में इतनी सारी खूबियां होती हैं तो फिर शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? असली राजा तो टाइगर है। दोस्तों, राजा सिर्फ उसी को नहीं बनाया जाता है जो ज्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। वैसे लॉयन और टाइगर ये दोनों ही दिखने में बेहद शानदार लगते हैं, और देखा जाए तो ये दोनों ही जंगल की शान है। लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही होता है, और वो जहाँ बैठ जाए वही उसका राज्य बन जाता है। शेर में कुछ बेहद खास चीजें होती है, जैसे कि उसकी दहाड़, और जिसे 5-6 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है, जबकि इस तरह की दहाड़ बाकी नहीं होती है। और अगर आप शेर को देखेंगे तो उसकी गर्दन पर घने बाल होते हैं, जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाते हैं और उसे एकदम राजाओं के जैसा लुक देते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है, और ये करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। एंड इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव भी टाइगर से अलग होता है। शेर बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन ये टाइगर के जैसे बेवजह शिकार नहीं करते हैं, और शेरों का व्यवहार भी एकदम राजाओं के जैसा होता है। ये एक झुंड में रहते हैं, और एक झुंड में 1 या फिर 2 ही नर होते हैं। बाकी के 10-12 शेरनियां और बच्चे होते हैं, और पूरे झुंड के लिए शिकार करने और बच्चों के पालने की जिम्मेदारी शेरनियों की होती है। शेरनियां ही शिकार करती है, और उस शिकार को सबसे पहले शेर और बच्चे खाते हैं, और आखिरी में जो बचता है वो शेरनियों को मिलता है। हालांकि जो शेर होते हैं वो अपने झुंड की रक्षा करते हैं और साथ ही अपने एरिया पर भी नजर रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शेर एकदम राजा के जैसे ही आराम करता है और अपने झुंड को हुक्म देता रहता है। और ये कुछ खास बातें हैं जो एक शेर को जंगल का राजा बनाती हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि टाइगर और लॉयन की लड़ाई हो जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शेर होते हैं वो ज्यादातर खुले मैदानों और बड़ी बड़ी झाड़ियों में ही पाए जाते हैं, और जबकि बाघ यानी कि टाइगर घने जंगलों में पाया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों की लड़ाई हो ही नहीं सकती है। और अगर लड़ाई हो भी जाती है तो इनमें से कौन जीतेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि ये लड़ाई हो कहाँ रही है। और अगर ये लड़ाई घने जंगल में होती है तो टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइगर छिपकर हमला करने में माहिर होते हैं। साथ ही न शिकार करने की ज्यादा प्रैक्टिस भी होती है, और ये अकेले ही शिकार करते हैं। और जबकि जो शेर होता है वो बहुत ही कम शिकार करता है, क्योंकि शिकार करने का ज्यादातर काम शेरनियों का होता है। शेर ताकतवर होते हैं और बाघ फुर्तीले होते हैं, और अगर खुली जगह पर इनमें लड़ाई हो तो शेर के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि शेर के पंजे के लगातार वार से बाघ संभल नहीं पाएगा। और साथ ही जो शेर होते हैं वो झुंड में रहते हैं, और जबकि बाघ अकेले। शेर झुंड में परिवार के साथ रहते हैं, और इनमें आपस में एकता होती है, और शेर पर जब हमला होता है तो उसका पूरा परिवार उसका साथ देता है, जबकि बाघ का कोई साथ नहीं देता है। तो इसलिए इस कंडीशन में शेर ही जीतेगा। लेकिन अगर इनमें किसी बंद जगह पर लड़ाई होती है, जैसे किसी सूखे कुएं में, तो ज्यादा फुर्तीला होने की वजह से बाघ 2 पैरों पर लड़ सकता है और जीत भी सकता है। अब बात करते हैं कि शेर और शेरनी में से ज्यादा ताकतवर कौन होता है। शारीरिक तौर पर देखा जाए तो शेर शेरनी से बड़ा होता है, लेकिन शेरनी एक बहुत अच्छी शिकारी होती है, और वो अपने पूरे झुंड का पेट भरती है, और इसी वजह से शेरनी एक बहुत अच्छी शिकारी बन जाती है।
जबकि जो शेर होते हैं वो अपने झुंड को दुश्मनों से बचाते हैं और जब शिकार बहुत बड़ा होता है तो वो शेरनियों की मदद भी करते हैं। तो देखा जाए तो नेचर ने शेर को लड़ने के लिए और शेरनी को शिकार करने के लिए ही बनाया है। अब जान लेते हैं कि लॉयन की जगह टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया। दोस्तों 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, क्योंकि उस समय ये पूरे भारत में पाया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरे भारत में शेरों की संख्या कम होती गई और फिर इसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि भारत में हर जगह पाया जाता है, उसे भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। हालांकि अब धीरे धीरे बाघों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो दोस्तों शेर और बाघ से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।